एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन एट होम। मैं मानसी आज फिर आप सबके सामने क्लास थर्ड की नेचर ईवीएस की बुक लेके आई हूँ। ये नेचर बुक है, ईवीएस एनवायरनमेंट स्टडी। इसका लेसन नंबर सेकंड आपके लिए लेके आए हैं। लेसन नंबर सेकंड का नेम है एयर। तो बुक को ओपन कर लेते हैं और रीड करते हैं। सबसे पहले लेसन की रीडिंग करेंगे, उसके बाद डिफ़िकल्ट वर्ड और उसके क्वेश्चन आंसर विद एक्सरसाइज। ओके, तो बुक ओपन कर लेते हैं। लेसन नंबर 2, एयर। एयर मीन्स वायु या फिर हवा, आप जो चाहे वो कह सकते हैं। अब लेसन में हम इसमें क्या बताया गया है एयर के थ्रू कि एयर के बिना कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं है। बिना एयर के ना तो हम जीवित रह सकते हैं, ना पेड़ पौधे जीवित रह सकते हैं, ना कोई काम हो सकता है एयर के बिना। और इस वायु के बिना न जीव जंतु जीवित रह सकते हैं। मतलब कोई भी सजीव चीज़ जो सजीव चीज़ें होती हैं, जीवित चीज़ें होती हैं, उन सब के लिए एयर की बहुत ज़रूरत होती है। तो लेसन की रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। एयर इज़ अ लाइफलाइन ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। एयर सभी जीवित चीज़ों के लिए लाइफलाइन क्या है? एक जीवन रेखा है। वी ऑल नीड एयर फॉर डिफरेंट पर्पस। हम सभी को विभिन्न उद्देश्यों के लिए हवा की आवश्यकता होती है। पर्पस मतलब होता है उद्देश्य, डिफरेंट मतलब विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों के लिए हवा की आवश्यकता पड़ती है। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेज such as nitrogen, oxygen, carbon dioxide, hydrogen and many other gases. Air यानी कि वायु कई विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है। वेरियस मतलब विभिन्न प्रकार के, मिक्सचर मतलब मिश्रित है, मतलब मिलकर बना है विभिन्न प्रकार की गैसों से, जैसे कि नाइट्रोजन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, हाइड्रोजन और कई प्रकार की गैसेस। वाटर वेपर यानी कि जलवाष्प, एंड डस्ट यानी कि मिट्टी, धूल आर आल्सो प्रेजेंट इन द एयर, यानी कि जलवाष्प और धूल भी इस हवा में प्रेजेंट है, यानी कि हम इस हवा में वायु में प्रेजेंट होती है। वी कैन नॉट सी एयर, हम हवा को वायु को नहीं देख सकते, बट वी कैन नॉट फील इट, बट हम उसको फील मतलब महसूस कर सकते हैं। व्हेन इट ब्लोज, जब वो चलती है। ब्लो मतलब होता है चलना। जब हवा चलती है तब हम उसको महसूस कर सकते हैं, हम उसे देख नहीं सकते। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। जो चलती हुई हवा होती है, हवा जब चलती है उसको क्या कहते हैं? विंड, यानी कि विंड को भी हवा ही कहा जाता है। स्लो एंड जेंटली एयर इज कॉल्ड ब्रीज, यानी कि जो स्लो धीमी धीमी होती है, धीमी और कोमल हवा को क्या कहा जाता है? ब्रीज। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ यूजेस ऑफ एयर, यानी कि वायु का महत्व। इम्पॉर्टेंस मतलब वायु का यूजेस उपयोग, और इम्पोर्टेंस महत्व, यानी कि वायु का महत्व और उसका उपयोग देख लेते हैं। अब क्या है? एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ आवर लाइफ। वायु हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर ऑक्सीजन टू ब्रीथ। सभी जीवित चीज़ों के लिए को सांस लेने के लिए हवा की आवश्यकता, सांस लेने की आवश्यकता पड़। एक्वाटिक एनिमल्स कौन से हैं? वाटर एनिमल, जो कि पानी में रहते हैं, यानी कि जलीय जीव जंतु। जलीय जानवर को कहा जाता है एक्वाटिक एनिमल। टेक्स इन ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन द वाटर। जलीय जानवर पानी में घुली हुई ऑक्सीजन, पानी में जो डिसॉल्व मतलब घुली हुई ऑक्सीजन, पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है उस से सांस लेती हैं। ठीक है, तो उनको कहाँ से वो एयर जो होती है, मतलब हवा है, वायु है, वो उनके कहाँ से मिलती है? जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन होती है, वो वहाँ से उसको टेक मतलब लेते हैं। नेक्स्ट पेज पलट लेते हैं। नंबर 2, एयर इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण को। किसको बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के लिए भी वायु की आवश्यकता होती है। इट इज़ नेसेसरी टू कन्वर्ट फूड, यानी कि इनटू एनर्जी इन द बॉडी ऑफ लिविंग थिंग्स। जीवों के शरीर में भोजन को
ऊर्जा में परिवर्तित करना आवश्यक होता है। यानी कि फूड को कन्वर्ट करने के लिए बॉडी में जो एनर्जी लेवल आपका आता है वो किससे आता है, फूड से। और वो कैसे कन्वर्ट, वो किस में कैसे कन्वर्ट होता है, लिविंग थिंग्स। यानी कि इट इज़ नेसेसरी टू कन्वर्ट टू फूड, यह किस में कन्वर्ट करता है, फूड में, जो हमें एनर्जी प्रदान करता है हमारी बॉडी को, उस क्या, लिविंग थिंग्स, जीवों के शरीर में। ठीक है। प्लांट्स नीड्स कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रिपेयर फूड। प्लांट्स भोजन तैयार करने के लिए, पौधों को किस भी आवश्यकता होती है, भोजन तैयार करने के लिए पौधों को आवश्यकता होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन सो दे मेक एयर क्लीन एंड फ्रेश। भोजन कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, प्लांट्स को रिलीज करते हैं, यानी कि छोड़ते हैं ऑक्सीजन को, प्लांट्स ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं, ताकि जो हवा है वो क्लीन हो सके और फ्रेश हो सके। हवा को रिलीज करने के लिए, रिलीज और फ्रेश करने के लिए जो प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं। अब है नेक्स्ट टाइम टू थिंक। प्लांट टेक इन ऑक्सीजन, प्लांट्स, पौधे, श्वास ड्यूरिंग रेस्पिरेशन का मतलब होता है श्वसन के लिए दौरान, प्लांट्स, पौधे श्वसन के दौरान ऑक्सीजन लेते हैं। यानी कि जब उन्हें श्वसन की आवश्यकता होती है, श्वसन के लिए ऑक्सीजन लेते हैं, बट एंड टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण वो किस लिए ज़रूरत होती है उनको, खाना बनाने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। अब आपका थर्ड नंबर आता है, एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग। जलने के लिए, बर्निंग होता है जलना, जलने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर सपोर्ट बर्निंग, ऑक्सीजन को हवा में मौजूद ऑक्सीजन जलाने में सहायता करती है। हवा में मौजूद, ए प्रेजेंट इन एयर यानी कि हवा में मौजूद ऑक्सीजन जलने में सहायता करती है। सपोर्ट मतलब सहायता करना, सहायता दे करती है। इट विल बी प्रूव्ड इजीली बाय फॉलोइंग एक्टिविटी। इस बात का हम आसानी से सिद्ध, इस बात को हम आसानी से किससे सिद्ध कर सकते हैं, इस एक्टिविटी के थ्रू। तो एक्टिविटी क्या है, ये एक क्रियाकल्प है, तो इस क्रियाकल्प को हम कैसे कर सकते हैं, पुट अ ग्लास ओवर अ लाइटेड कैंडल, एक जलती हुई मोमबत्ती को, एक जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर एक ग्लास को रख देते हैं, यानी कि पुट अ ग्लास ओवर, एक ग्लास रख देते हैं। आफ्टर समटाइम्स कैंडल गोज ऑफ, कुछ टाइम बाद कैंडल जो होती है वो बंद हो जाती है, बुझ जाती है। सो एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग, इससे पता चलता है कि जलने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ पॉइंट, साउंड नीड्स अ मीडियम टू प्रोपेगेट। ध्वनि को प्रसारित करने के लिए भी किस माध्यम की आवश्यकता होती है, प्रसारित मतलब प्रोपेगेट होता है मतलब प्रसारित करना, प्रसारित करने के लिए भी हवा की आवश्यकता होती है। वी कैन हियर ईच अदर बिकॉज ऑफ एयर, हम एक दूसरे को, हम हवा के कारण ही, बिकॉज ऑफ एयर, हवा के कारण ही एक दूसरे को सुन सकते हैं। साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल, जो ध्वनि है, साउंड मतलब होता है ध्वनि, साउंड के लिए एक यात्रा जो है, जो ध्वनि यात्रा करती है उसके लिए यात्रा एक माध्यम बनती है। ठीक है। नंबर 5 है केसेस ऑफ रेन, वायु के कारण, वायु के केसेस होता है कारण, वायु के कारण। एयर हेल्प्स टू मूव क्लाउड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एयर जो वायु है बादलों को एक स्थान से, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। अदरवाइज अन्यथा, प्लेस फार अवे फ्रॉम वाटर सोर्सेज वुड नॉट गेट एनी रेन, अन्यथा जल स्रोतों, सोर्सेज क्या होते हैं, जल स्रोत, वाटर सोर्सेज, जल स्रोतों से दूर रहकर, दूर के स्थानों पर वर्षा नहीं होती। अन्यथा अगर वायु बादलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में सहायता करती है। अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो क्या होगा, जो आपकी जल के स्रोत हैं वो दूर के स्थानों पर वर्षा नहीं कर पाएंगे। तो आपका देख लेते हैं, लेट्स अस क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं यहाँ पे, शॉर्ट है। कैन वी सी एयर, क्या हम एयर को देख सकते हैं, क्या हम वायु को देख सकते हैं, नो। तो इसका आंसर आप क्या देंगे, नो। इज कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी टू बर्निंग,
क्या जलने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है? नेसेसरी मतलब आवश्यकता, बर्निंग मतलब जलना, क्या जलने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है? तो आप यहाँ पे आंसर क्या देंगे? यस। नेक्स्ट देखते हैं पेज पे, एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन क्या होता है? वायु प्रदूषण। आजकल एयर इज गेटिंग पॉल्यूटेड वेरी मच। जो हमारी वायु है बहुत ही प्रदूषित होती जा रही है। केसेस ऑफ एयर पॉल्यूशन के कारण, यानी कि वायु प्रदूषण के कारण। पॉल्यूशन क्या होता है? प्रदूषण। एयर पॉल्यूशन के कारण। द स्मोक दैट कम्स आउट फ्रॉम व्हीकल एंड फैक्ट्रीज एटसेट्रा। बादलों, वाहनों और वाहन क्या होते हैं? आपके व्हीकल और फैक्ट्रीज हो गई, आपके कारखाने। वाहनों और कारखानों से निकलने वाला जो धुआं है उससे वायु क्या हो जाती है? अशुद्ध। मेक एयर इम्प्योर। इम्प्योर का मीनिंग होता है अशुद्ध होना, कि आपकी जो एयर है यानी कि वायु है वो अशुद्ध हो जाती है। ड्यू टू दिस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर इज गेटिंग रिड्यूस्ड डे बाय डे। इससे हवा में जो ऑक्सीजन की मात्रा है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की मात्रा, इससे अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की मात्रा हवा में दिन पे दिन कम होती जा रही है। क्या होती जा रही है? रिड्यूस्ड मतलब कम हो जाना, डे बाय डे, दिन पे दिन कम होती जा रही है। नेक्स्ट है आपका डिसीजेस कॉज्ड बाय एयर पॉल्यूशन। वायु प्रदूषण से जो बीमारियां होती हैं उनके रोगों के कारण क्या है? पॉल्यूटेड एयर कैन causes many diseases like asthma, cough, cold, irritation in eyes, in etc. प्रदूषण से प्रदूषित हवा से अस्थमा हो जाता है, अस्थमा होता है, जुकाम होता है, शरीर में आपके जुकाम हो जाएगा, खांसी हो जाएगी, और जो आपकी आइज़ है, आइज़ में इरिटेशन यानी कि जलन हो सकती है। तो ये सब किसके कारण? ये सारे रोग किसके कारण होते हैं? आपके एयर पॉल्यूशन के कारण। नेक्स्ट है आपका प्रिवेंशन ऑफ एयर पॉल्यूशन। स्टॉप। नंबर 1 है आपका प्रिवेंशन ऑफ एयर पॉल्यूशन। स्टॉप एक्सप्लोडिंग फायर क्रैकर, यानी कि जो आपके एक्सप्लोडिंग जो पटाखे होते हैं, पटाखों को जलाने से रोकना चाहिए। एंड बर्निंग लीव्स, और पत्तियों को जलाने से रोकना चाहिए। एंड बॉनफायर यानी कि पत्तियों को जलाने और फेंकने से रोकना चाहिए। व्हीकल्स शुड बी रेगुलरली चेक्ड। जो व्हीकल्स होते हैं, यानी कि आपके जो व्हीकल, आपके, आप इसको क्या बोल सकते हैं व्हीकल को, जो आपके वाहन होते हैं, वाहनों को रेगुलरली चेक कराना चाहिए। गार्बेज यानी कि कूड़ा कचरा शुड बी थ्रोन इनटू कवर्ड डस्टबिन। जो आपका कूड़ा कचरा है वो हमेशा ही कवर्ड डस्टबिन में डालना चाहिए। नंबर 4, स्मोकिंग ऑफ सिगरेट्स एंड बीडीज इन द पब्लिक प्लेस। जो आपकी जो स्मोकिंग है, यानी कि सिगरेट को, बीड़ी और सिगरेट को पब्लिक प्लेस में स्मोक नहीं करना चाहिए। सो शुड बी स्टॉप्ड कंप्लीटली स्टॉप कर, इससे प्रोहिबिटेड मतलब सार्वजनिक स्थानों पर स्मोकिंग। आपके ये हो गया ना, पब्लिक प्लेस क्या होता है? सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट और बीड़ीज का धूम्रपान निषेध लिखा होता है ना जगह जगह। तो वो किस लिए होता है? इसलिए लिखा गया है कि ताकि इससे प्रदूषण रुक सके, तो इसीलिए धूम्रपान बंद कर देना चाहिए, कंप्लीटली स्टॉप्ड। नेक्स्ट है आपका नंबर 5, मोर एंड मोर ट्रीज शुड बी प्लांटेड, यानी कि अधिक से अधिक, मोर एंड मोर, अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए। तो आपका देखो, एयर है, कितनी सारी ज़रूरतें होती हैं आपकी एयर की। आपके सबसे पहले देखा कि आपको जीवित रहने के लिए एयर की ज़रूरत होती है। जीवित रहने के लिए सबसे पहले आपने देखा कि एयर की ज़रूरत हुई। उसके बाद क्या हुआ? एयर के इम्पोर्टेंस और उसके यूजेस आपको बताए। सभी जीव जंतु हैं, प्लांट्स हैं, सभी को एयर की ज़रूरत पड़ती है। एयर के बिना खाना नहीं बनता, एयर के बिना मतलब कोई भी आग नहीं जलती है, और एयर के बिना हम साउंड है एक दूसरे की आवाज़ को नहीं सुन सकते। एयर के बिना ही बारिश नहीं होती है। कितनी सारे इफेक्ट्स हो गए ना एयर के। अब देखो, जब एयर होगी तो वो प्रदूषण भी होगी। प्रदूषण किससे हो गई?
कभी ये फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, कभी व्हीकल से धुआं निकल रहा है, कभी किसी मशीनरी से धुआं निकल रहा है, तो उस जो स्मोक निकलती है उस स्मोक से जो हमारी एयर है वो कैसी हो गई, इम्प्योर हो गई। अब इम्प्योर डे बाय डे होती जा रही है, रिड्यूस होती जा रही है। ऑक्सीजन कैसी होती जा रही है, रिड्यूस हो जा रही है। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मतलब उसकी जो ऑक्सीजन की मात्रा वो क्या हो रही है, डे बाय डे रिड्यूस होती जा रही है। अब इसके लिए रोकथाम के लिए क्या है, प्रिवेंशन होता है, मतलब रोकथाम, प्रिवेंशन को हम बोलते हैं रोकथाम। एयर पोल्यूशन की रोकथाम के लिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले पटाखों को फोड़ना बंद कर देना चाहिए, पत्ते हैं वो जलाने बंद कर देने चाहिए। नंबर 2, जो आपके वाहन होते हैं यानी कि व्हीकल को नियमित उनकी जांच होनी चाहिए। नंबर 3 आपका है, कचरा है ढके हुए कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। नंबर 4 है, सिगरेट और बीड़ी को नहीं पीना चाहिए, बिल्कुल उस पर रोकथाम लगा देना। नंबर 5 आपका, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। तो पूरा का पूरा मैंने आपको चैप्टर 5 to 15 मिनट्स में आपको समझा दिया है। अब आपके हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसके डिफ़िकल्ट वर्ड और वर्ड मीनिंग बताती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।